हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। ये सीरीज है बेसिक सी प्रोग्राम्स का। इस सीरीज में मैं बहुत सारे सी के प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैं कोड को लिख रहा हूँ। शुरुआती वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाली है एंड ऐसे इंक्रीज़ किया मैंने लेवल को। आप अगर प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस और भी बहुत अच्छी हो जाए तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि किसी एक नंबर का फैक्टर, वो कौन कौन सा फैक्टर है किसी एक नंबर का, वो हम आज निकालने वाले हैं सी प्रोग्राम की हेल्प से। तो इस प्रोग्राम को लिखने से पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि क्या लॉजिक होने वाला है, वो फैक्टर कौन कौन सा है मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए आपसे 3-4 चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर लूप, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर इन चीज़ों की अगर बेसिक नॉलेज है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में और इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर मीन्स क्या होता है। कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कोई एक अपने पास नंबर है। वो नंबर क्या है? 4। तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? फैक्टर मीन्स वो कौन कौन सा नंबर है जो इस 4 से डिविजिबल है। ऐसा आप कह सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 4, लाइक वो नंबर अपने को बताना है जिस नंबर से अगर इस 4 को डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है। तो 4 के लिए वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है? अगर 4 को 1 से डिवाइड देते हैं तो डिविजिबल है, 2 से डिवाइड देते हैं तो डिविजिबल है, 3 से नहीं डिविजिबल है, और 4 से डिविजिबल है। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए, है ना। 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1, 2 एंड 4। तो यही फैक्टर होता है। फैक्टर मीन्स आप कह सकते हो कि मल्टीपल मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं अपन। 6 के लिए देखते हैं कि 6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 1, 6 1 से डिविजिबल है, हाँ जी है। 2 भी है डिविजिबल, 3 भी है डिविजिबल, बट 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, एंड 6 है डिविजिबल। 6 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है वो। तो कितने हो गए फैक्टर इसके? 1, 2, 3 एंड 4। तो 6 के 4 फैक्टर्स हो गए। तो इसको ही अपन फैक्टर बोलते हैं। और इसको अपन कोड की लैंग्वेज में, अपन सी प्रोग्राम में अपन इसको लिखने वाले हैं। तो अपना अप्रोच क्या होगा आइए समझते हैं कोड एडिटर में। तो बेसिकली मैं कोड को लिखने के लिए वी एस कोड एडिटर यूज़ करता हूँ। आप अपने केस में हो सकता है कि अगर आप कॉलेज डे में हो, अगर कॉलेज में हो, आपने अगर शुरुआत किया है इस बेसिक मीन सी लैंग्वेज को, तो मे बी आप टर्बो सी प्लस प्लस या कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे होगे। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ जो प्रोग्राम लिखने वाला हूँ सेम प्रोग्राम, सेम कोड वहाँ आपके कंपाइलर में रन कर जाएगा। तो आपको यहाँ फोकस करना है कि मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं कोड को लिख रहा हूँ और अप्रोच क्या हो रहा है हमारा। तो आइए चलते हैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम लिखते हैं ऑल फैक्टर्स, ठीक है, डॉट सीपीपी। क्योंकि सी लैंग्वेज अपन कोड लिखने वाले हैं इसलिए एक्सटेंशन विल बी सीपीपी। कुछ कोड, बेसिक सा कोड अपन लिख लेते हैं, है ना। इंट मेन, इसी मेन फंक्शन में अपन कोड को लिखने वाले हैं। एंड रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो इसलिए क्योंकि इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर, इसलिए रिटर्न जीरो अपन लिख रहे हैं। तो यूजर से अपन एक वैल्यू एंटर करवाएंगे और उसका फैक्टर अपन फाइंड करेंगे।
तो यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे, इस इट मीन्स कि अपने को एक वेरिएबल बनाना होगा और उस वेरिएबल में अपन उस वैल्यू को स्टोर करेंगे जो यूजर ने एंटर किया है। तो आइए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है, उस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो इंटीजर टाइप है इसलिए इंट, एंड देन वेरिएबल, वेरिएबल का नाम लेते हैं नम, नम मीन्स नंबर। यूजर को एक मैसेज शो करते हैं, मैसेज क्या लिखेंगे कि प्लीज एंटर द वैल्यू, ठीक है। एंड देन स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन से ही यूजर से इनपुट लेंगे। परसेंट डी, परसेंट डी इसलिए क्योंकि अपन इंटीजर टाइप वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं। एम्परसेंट नम, जिस वैल्यू में अपन यूजर के द्वारा एंटर किया वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया है। अब फैक्टर बताना चाहते हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर है। तो फैक्टर के लिए क्या करना होगा, अपने को फॉर लूप का यूज करना होगा। फॉर लूप यहाँ पे यूज करेंगे और फॉर लूप के साथ एक लिखते हैं वेरिएबल आई, इंट आई। आई को अपन 1 से चलाएंगे लूप, और कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, आई को, तो उस नंबर तक जो यूजर ने गिवन नंबर दिया है, इसका फैक्टर निकालो, उस फैक्टर तक, अब उस नंबर तक रेंज ले जाएंगे और आई को प्लस प्लस करेंगे और नीचे आएंगे फिर, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी, कि अगर नंबर, जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, अगर वो आई से डिविजिबल है, इक्वल्स टू, डिविजिबल मीन्स आई इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये जो आई में जो वैल्यू है, जो अगर डिविजल हो गया तो ये आई क्या है, फैक्टर है उस नंबर का। तो इसको प्रिंट कर देंगे अपन सिंपली। प्रिंट करके क्या लिखेंगे, अपन प्रिंट करेंगे परसेंट, स्पेस ले लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस, तो टैब का यूज करते हैं, स्लैश टी, ये स्किप कैरेक्टर है, स्लैश टी हमने यूज किया है, बैक स्लैश, और परसेंट, परसेंट डी, और यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाले हैं, आई में जो वैल्यू है, अगर आई में जो वैल्यू अगर 1 है, 1 उस नंबर से अगर 1 डिविजिबल है, उस नंबर से अगर 1 डिविजिबल है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे कि वो नंबर, तो आई यहाँ पे लिखने वाले हैं। और अगर डिविजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में अपने को आउटपुट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इस चीज को अपन समझते हैं, इस व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। अपन कोड को कॉपी कर लेते हैं वहां से और पेस्ट करके मैं आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ कि यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, है ना। तो आइए यहाँ पे पेस्ट करते हैं इस कोड को, एंड देन इसको मैं विड्थ इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि जैसा कोड मैंने वहाँ लिखा है ये ऐसा यहाँ पे दिख जाए, है ना। ओके, ऑल राइट। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया और यूजर ने अपने को वैल्यू एंटर करके क्या दिया है, नम में वैल्यू क्या आ गया अपने पास, नम में वैल्यू आया है 9, यूजर ने 9 एंटर किया है ये नंबर। अब इस लूप के पास कंपाइलर आएगा, आई में अभी वैल्यू क्या है 1, तो आई के लिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपन और यहाँ से समझते जाएंगे कि आई की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी और उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो आई में भी वैल्यू क्या है 1, और इस कंडीशन के पास आएगा, चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, तो आई में वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू नंबर, नंबर में भी क्या है वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे अपन 9 लिख लेते हैं, ठीक है। लेस देन 9, 9 है, हाँ जी 9 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे इस लाइन को अब एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है कि इफ नंबर परसेंट आई इक्वल्स टू 0, तो क्या नंबर, ये जो इस नंबर में अगर आई में अभी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 से डिवाइड देते हैं तो 0 आ रहा है क्या, तो अगर 9 में अगर हम 1 से डिवाइड देते हैं तो 0 आता है ना। तो इट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, है ना। इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करके फिर क्या आएगा अपने पास, ये वैल्यू अपन क्या करेगा, ये इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि परसेंट डी, और वो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगा, जो आई में जो वैल्यू स्टोर्ड है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आई में जो वैल्यू स्टोर्ड है, आई में भी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा कि 1, ठीक है। अभी लूप हमारे 1 पे है, फिर से ये इंक्रीज हो जाएगा, नंबर यहाँ पे प्लस प्लस है इसलिए क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। आई की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 2, है ना। 2 जब हो गई आई की वैल्यू, तो यहाँ भी अपन इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2, है ना। यहाँ पे 2 वैल्यू होगी, तो 2 इज लेस देन 9, हाँ जी, ये तो कंडीशन ट्रू होगी। इसके पास इस कंडीशन को चेक करेंगे, इस कंडीशन को, कि नंबर परसेंट आई, क्या ये
नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या 9 2 से डिविजिबल है? नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इस आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो आई की वैल्यू को इंक्रीज करके क्या हो जाएगा अभी 3। आइए फिर से इसको इरेज कर लेते हैं, और वैल्यू जब इंक्रीज हो गई तो अब आई में वैल्यू क्या है 3 है। तो 3 यहाँ पे क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 9 है? हाँ जी है। तो अब इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या नंबर में वैल्यू क्या है 9% आई, तो आई में वैल्यू क्या है 3 है। तो क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ जी है, डिविजिबल है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को अपन क्या करेंगे एग्जीक्यूट कर देंगे। और आई में वैल्यू क्या है 3, हमने 3 अभी वैल्यू स्टोर किया हुआ है, तो 3 है। तो 3 को यहाँ कॉपी कर देगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 3। यहाँ पे अपन प्रिंट भी लिख लेते हैं, प्रिंट, है ना। तो पहला वैल्यू क्या था हमारा 1 और दूसरा वैल्यू 3 प्रिंट हो गया। आइए और इसको फिर से इरेज करते हैं और फिर से नेक्स्ट इंक्रीज करते हैं वैल्यू को। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा वैल्यू हमारा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, हर एक वैल्यू के लिए ऐसे ही चेक करता जाएगा। और वैल्यू जब 9 पे पहुंचेगा, ठीक है, वैल्यू कहीं ना कहीं 9 पे इंक्रीज करते करते आई प्लस प्लस होते होते 9 पे वैल्यू पहुंच जाएगा। तो 9 पे जब वैल्यू पहुंच जाएगा तो यहाँ 9 आई में 9 वैल्यू आ गई है। अब इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 9 लेस देन इक्वल टू 9 है। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू 9 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस स्टेटमेंट के पास आएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस नंबर मीन्स 9, क्या 9 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है? हाँ जी, 9 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट को अब क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा कि आई में जो वैल्यू है अभी 9 है वैल्यू, इस 9 वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करके क्या करेगा वैल्यू 9। तो अपने आउटपुट में क्या क्या आ रहा है 9 आ रहा है। एक और इस वैल्यू को अगर इंक्रीज कर दिए, यहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हो गया 10 के लिए फिर से कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन चेक करके क्या बताएगा कि क्या 9 आई मीन 10, अभी आई में वैल्यू क्या है 10 क्योंकि इंक्रीज कर दिया, तो 10 लेस देन इक्वल टू 9 है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए आगे बढ़ेगा ही नहीं, कंपाइलर इस लाइन के पास जाएगा ही नहीं। तो अपने पास क्या क्या प्रिंट में आ गया, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से हर एक वैल्यू के लिए चेक होगा और ऐसे ही प्रिंट करता जाएगा, चाहे वो वैल्यू 100 हो या 200 हो या लाख हो। तो इसी तरीके से वैल्यू को चेक करेगा, और अगर वो डिविजिबल है, हमने इफ एक चेक लगाया वहां पे, अगर वो नंबर जो गिवन नंबर है उसमें अगर जो अभी लूप में अभी जो ट्रेट हो रहा है, अभी जो करंट वैल्यू है की, अगर उससे डिविजिबल है तो उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो। तो इसी तरीके से अपना कोड वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए इस कोड को रन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। अभी सेम वैल्यू डालेंगे अपन 9 एंटर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या क्या वैल्यू आया है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू एंटर करते हैं अपन 9, ठीक है। वेट कर लेते हैं। तो प्लीज एंटर द वैल्यू। तो वैल्यू अपन क्या करते हैं 9 एंटर करते हैं, और 9 के साथ क्या क्या आ गया 139, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको 139। इसके ये तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए 139, 9 के फैक्टर कौन कौन से हो गए 139। किसी और का भी निकालते हैं अपन, 15 का निकालते हैं ना। 15 फिर से कोड को रन कर लेते हैं और 15 के लिए निकालते हैं। तो 15 के लिए कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो 15 के लिए फैक्टर कौन कौन सा है 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। अ, मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया इस एक्सप्लेनेशन को, और आप इस वीडियो को एंजॉय भी किए होंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी कर दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी इसी वीडियो में बहुत सारी वीडियो मैंने डाला है, एक प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है बेसिक सी प्रोग्राम्स की वहाँ पर। तो अगर चाहते हो कि ऐसी ऐसी वीडियोस और प्रैक्टिस करें, आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हो सी लैंग्वेज में, तो बेस आपको उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना ही होगा। मैं लिंक में आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लो, और आई बटन पे भी अभी टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा होगा, वहाँ से भी आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो और देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सा प्रोग्राम कवर किया है। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।